सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। कहिए श्रीनिवास जी, क्या बात है? वही बात है सर, बस अगर आप मेरा एक्सटेंशन करवा देते तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। सर मैंने इतने साल इस कंपनी में गुजारे, आज तक कभी किसी का फेवर नहीं लिया, पर इस समय सच में बहुत ज्यादा दिक्कत है सर पैसों की। ऐसे में अगर जॉब चली जाएगी तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी सर, प्लीज कुछ करिए। मुझे सर खुद बुरा लग रहा है आपके सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए, पर सच कह रहा हूँ सर, अगर हालात सही होते तो मैं इस तरह से आपके सामने मिन्नतें ना कर रहा होता। श्रीनिवास जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी पोजीशन, लेकिन एक्सटेंशन का तो बहुत मुश्किल है। देखिए आपको पता ही है कि कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं। तो होने देना सर चेंजेस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लोग बदल रहे हैं, गाड़ियां तो वही है ना सर, काम भी वही है और हमें ही करना है सर। बस आप मुझे किसी भी पोजीशन पे रख लीजिए, मैं रह लूंगा, मुझे काम से मत निकालिए बस। ठीक है, लेट मी थिंक। लेकिन किसी भी पोजीशन का तो ऐसा है ना श्रीनिवास जी कि कल को आपको किसी यंग ऑफिसर के अंडर में काम करना पड़ेगा, जिसे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आप जैसे सीनियर ऑफिसर के लिए काफी ऑकवर्ड हो सकता है। ऐसे में काम कर पाएंगे आप क्या? बिल्कुल 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 कर लूंगा सर, बिल्कुल कर लूंगा। मुझे सिर्फ काम से मतलब है सर। अब जिसे कहेंगे मैं उसे रिपोर्ट करूंगा। अपने से कम उम्र के बॉस के अंडर में काम करने में कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता। मैं कर लूंगा सर, बट प्लीज मुझे काम दीजिए बस। ठीक है, तो मैं आपको आपके सीनियर से मिलवाता हूँ, जिसे आप रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ प्लीज करें। श्रीनिवास जी मिलिए, ये हैं आपके सीनियर, आपके नए बॉस। आपको कल से इनके अंडर में काम करना पड़ेगा। आ गए युवराज, कहाँ थे अब तक? याद आ गया तुमको? तुम्हारा इट्ठो घर भी है, इलेक्शन सर पे है, बतेरे काम पड़े हैं और तुम नजारत। झूठे मक्कार इंसान हो तुम। क्या पूछ रहे हैं हम? जय का कहीं से संजीवनी बूटी लेकर आए हो कि ससुरी सारी पट्टी वट्टी निकल गई, ठीक हो गए? चलो ठीक हो गए ना, एक काम करो, हिसाब किताब लिखवा दिया है किशोरवा के पास। हाँ तुम बस कंफर्म कर दो, चेक करो। वो पापा हमारा ना हाथ सर बहुत फट रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, हम थोड़ा सो लेते हैं, उसके बाद आप जो बोलेंगे वो चेक कर लेंगे। जवान आदमी का सर दुख रहा है? हाँ सर दुख रहा है? यहाँ पार्टी वर्करों के साथ दिन भर माथा पच्ची करके हमारा सर दुख रहा है। फोन पे फोन आ रहा है जो किशोरवा किसी काम का नहीं है, और यहाँ तुम परेशान हो। क्या चल रहा है बे? तुम देख रहे हैं वीर, 2 दिन से तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। पापा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आते हैं। अरे अरे सुनो, हमारा बात खत्म नहीं हुआ अभी। गजब बदतमीजी है। पापा हाय। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ वीर को क्या हुआ है। पापा आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आलोक को भी पार्टी के कामों में इन्वॉल्व कर लीजिए ना। I mean, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सही है। जी वो मैं देखती हूँ वीर को क्या हुआ है।
हमको बोलिए ना, हम सब काम कर देंगे। क्या काम है? ए किशोर जी बताइए ना, क्या काम है? हम कर देंगे, सब कर देंगे। आओ आलू, बैठो बैठो। आइंदा मेरे इर्द गिर्द मंडराने की कोशिश भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो वीर? पागल हो गए हो? छोड़ से वीर, क्या कर रहे थे तुम? पानी दही भाभी, दही भाभी। वीर, पानी। दही जी। वीर की क्या कर रहे थे तुम? खुद को सजा दे रहे हैं हम। सजा दे रहे हो? लेकिन क्यों वीर, क्या हुआ है? ये राधिका, राधिका के साथ झगड़ा हुआ तुम्हारा? बोलो फिर। अब कहाँ बताएं आपको? हमने उनको नाराज कर दिया, दिल दुखाया उनका। अब हम नहीं जानते उनको कैसे मनाएंगे। अरे पानी, पानी तो पी। नहीं जी आपको। फिर पगले, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। वीर, मामूली सा झगड़ा ही तो हुआ है राधिका के साथ तुम्हारा, छोटी सी तो बात है। वीर, मैं एक पते की बात बोलती हूँ, गांठ बांध कर रख लो। वीर, लड़कियां जो होती है ना, जब वो नाराज हो जाती है ना, तो उन्हें मनाना पड़ता है, सॉरी बोलना पड़ता है, हर वो एफर्ट करना पड़ता है जिससे वो मान जाए। राधिका तुमसे नाराज है ना, तो तुम्हें भी उसे मनाना पड़ेगा, तब तक जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। वीर, तुम्हें राधिका का दिल वापस से जीतना पड़ेगा, समझे? ये काम करेगा भाभी? बिल्कुल करेगा। हाँ? चल अब पानी पी ले। हाँ? पानी तो भाभी, पानी बोतल दीजिए। क्या हुआ वीर, इतना पानी क्यों पी रहे हो तुम? मम्मी जी, वो मैंने खाने में थोड़ी ज्यादा मिर्ची डाल दी थी तो। देविका, तुम्हें तो पता है ना वीर को मिर्ची बिल्कुल भी नहीं चलती है, ध्यान रखना चाहिए था ना तुमने। मम्मी काहे परेशान हो रही है? मिर्ची लगी है, बम नहीं फटा है, हम ठीक हो जाएंगे। वीर, मैं तेरे लिए शहद वाला पानी बनाकर लाती हूँ, रुक जा। अरे वाह, वीर और राधिका के बीच में रूठना मनाना शुरू हो गया है। इसका मतलब अब इनका प्यार परवान चढ़ रहा है। देखते हैं मम्मी जी की इस छोटी बहू में मम्मी जी की उम्मीदों के हिसाब से कितने गुण निकलते हैं।